हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन हमारा हो चुका था। नेक्स्ट हमारा स्टेप है गिग। सो गिग क्रिएट करनी है, किस तरीके से गिग होती क्या है वो आज सब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। सो आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि प्रोफाइल सेटअप किस तरीके से करना है। सो आज हम गिग के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में भी होगा कि गिग होती क्या है। सो मैं आपको बताती हूँ कि गिग क्या होती है। जैसे आपने डिस्क्राइब किया अपनी प्रोफाइल में, आपने बताया कि आपको ये स्किल्स आती हैं, तो आज आपको गिग क्रिएट करनी है, उन स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे आपने फ़ोटो रिमूवल का लिखा, तो आप कितने फ़ोटो रिमूव करोगे, बैकग्राउंड रिमूव करोगे, कितने चार्जेस आप उसके लोगे, कितने टाइम में आप डिलीवरी करोगे, तो वो सारे डिटेल्स जो आप डिस्क्राइब करोगे वो है आपकी गिग। ठीक है, तो उन्हें आपको अच्छे से लिखना है जिससे कि आपको फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका गिग से ही होगा। ठीक है, जो क्लाइंट आपकी देखेंगे आपकी प्रोफाइल को, तो वो आपकी गिग चेक करके ही देखेंगे कि उन्हें जो है अगर लोगो डिज़ाइन कराना है तो वो लोगो डिज़ाइन के लिए आपके जो है गिग को देखेंगे कि आपने उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया है। देन आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, तो वो अच्छे से क्रिएट करनी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो हम चलते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जितना भी हमारा स्टेप्स होगा सारा वेरिफिकेशन का, तो वो मोज़िला फायरफॉक्स में होगा। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे फायरफॉक्स। तो जैसे ही आपका फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपना साइन इन करना है। अगर आपका साइन इन हो रखा है ऑलरेडी, आपका आईडी से कनेक्ट है, तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका नहीं है तो आप जो है यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे करूँगी कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, तो जो भी आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करोगे, आपका अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी प्रोफाइल सेटअप हमने कर लिया था। यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स डाल दी थी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो ईज़िली। कुछ और ऐड करना हो तो ऐड न्यू पे जाके आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने वो यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे। एडिट करना है तो कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडिट और डिलीट का ऑप्शन। किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे तो एडिट कर सकते हो, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें आज गिग क्रिएट करनी है। आप यहाँ पर देख रहे हो क्रिएट ए न्यू गिग, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, टाइटल देना है। ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो। तो अभी सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे गिग क्रिएट करनी है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, तो हम यहाँ पे अपना डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो कि आई विल कट आउट इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल प्रोफेशनली। तो ये वाली गिग जो है हम क्रिएट कर रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कैटेगरी। ठीक है, आपको कैटेगरी पे जाना है, सिलेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे आप करोगे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट सब कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूवल सर्च करना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको सर्च टैग्स पे दे रहा है, जैसे कि कोई आपको सर्च करे तो आपके यहाँ पे क्या कीवर्ड डाल सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड रिमूवल। यहाँ पे आप डाल सकते हो फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो एडिट। इस तरीके से देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे एडिट फ़ोटोज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी सर्च टैग डाल सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया। बैकग्राउंड रिलेटेड यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे हमें ये कीवर्ड्स
जो है आपके बैकग्राउंड रिमूवल के लिए आपकी गिग को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपके सेव हो चुका है। आगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैकेजेस करने हैं, तो यहाँ पे आप करोगे क्रिएट पैकेजेस। यहाँ पे हम 3 तरह के पैकेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स डालनी है। सो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, हमने पैकेजेस को नेम देने हैं यहाँ पे, प्रीमियम। अब इनके अंदर आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल्स, ठीक है, कि किस तरीके से आप बेसिक में क्या क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो कितनी पिक्स आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए आप थोड़ा आइडिया ले लोगे, आपको थोड़ा जो है सर्च करके आप देखोगे पहले कि किसी और के उस पर किस तरीके से चार्जेस वगैरह आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने चार्जेस वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करके देखोगे फाइवर पे जाके, तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 439, ठीक है। तो इस तरीके से सबने अपने चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है और क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले लोगे कि इस तरीके से वो गिग सर्विस और जो है उनका चार्जेस वगैरह क्या है, कितने पिक्स वो रिमूव कर रहे हैं, कितने चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही बहुत ज़्यादा प्राइस रख दो, ठीक है। तो हमें वो जो है उस अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 12 इमेजेस हैं, उनका ये चार्जेस ले रहे हैं 439, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, $5 से कम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे कि आप इमेजेस यहाँ पे इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्राइस किस तरीके से सेट करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 439 है, तो 439 को आप 400 मान लोगे, ठीक है। तो $1 होता है हमारे 80 रुपीज़ के, 80 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें डॉलर में कैलकुलेट करके निकालना है। तो 80 डिवाइड बाय 400 हमने करा, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि $5 यहाँ पे इन्होंने सेट किया है 12 इमेजेस का $5। तो इसी तरीके से हमें भी सेट करना है, ठीक है। तो हम अब अपने उस पे जाते हैं, यहाँ पे हम डिटेल्स लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डाला, हम यहाँ पे लिखेंगे 30 इमेजेस के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप टू 30 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। ये हमारा बेसिक का हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड में अप टू 100 इमेजेस, मैं यहाँ पे कर देती हूँ अप टू 100 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हो अप टू 200 इमेजेस। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इमेजेस हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड रिमूव करने में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम आपको सिलेक्ट करना है। 200 इमेजेस के लिए हम 3 डेज़ कर देते हैं, 100 इमेजेस के लिए हमने 2 डेज़ कर दिया, ठीक है। अब ये आप चाहे देखो हमारा एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी शो नहीं करना कि आपको एक दिन में ही ये सारा वर्क करके दे दोगे, ठीक है। और रिवीजन के लिए यहाँ पे आप अनलिमिटेड करोगे क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव के लिए बार बार कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आप बैकग्राउंड सही करिए, ये करिए, ठीक है। तो अनलिमिटेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स फाइल, ये आप यहाँ पे अगर सोर्स फाइल देते हो कि आपको कोई सामने वाला अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे पीडीएफ में चाहिए या फिर जेपीजी फाइल चाहिए, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो उस अकॉर्डिंग, जैसे वो मांग रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर आप देते हो तो, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग ऐड करना चाहते हो तो शिपिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जेस लिखना है कि आप जैसे आपने 30 इमेजेस लिखा तो 30 इमेजेस का हमने $5 करा है। आपको यहाँ पे अभी कम इसलिए करना है क्योंकि हमें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले। अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा प्राइस सेट कर दोगे तो आपको इतने ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम कम लेके चलेंगे। तो 30 इमेजेस के अकॉर्डिंग हमने 5 लिया, तो हम यहाँ पे 100 इमेजेस का कर देते हैं 20 और 200 इमेजेस का यहाँ पे हम $40 हमारा हो गया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो आपसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे आप जाओगे। अगर यहाँ पे कोई आपसे बोलता है कि हमें जो है 200 इमेजेस एक दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे स्टैंडर्ड का है, हमने 2 डेज़ करा है, प्रीमियम का हमने 3 डेज़ करा है, तो वो आप कर सकते हो यहाँ से 1 डे। जैसे हमने स्टैंडर्ड का कर दिया 1 डे, ठीक है। उसके लिए कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको प्रीमियम में भी, जैसे हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने कर दिया 25 और प्रीमियम का हमने 2 डेज़ कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे 40 चार्जेस करे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 50, क्योंकि हम काम जल्दी करके दे रहे हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे गिग को डिस्क्राइब करना है अच्छे से यहाँ पे, कि आपके जो है क्लाइंट आपको ही ऑर्डर क्यों दे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है। तो उसके लिए आपको मैं आपको बता देती हूँ। आप थोड़ा जो है व्हाट्सएप की हेल्प ले सकते हो। व्हाट्सएप मेटा एआई पे आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा डिस्क्राइब मिल जाएगा। आप कभी भी किसी का भी कॉपी मत करना, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो फिर वहाँ पर आपका ही लॉस है, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। एंड ये बात आप ध्यान रखना कि आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वेलकम टू माय बैकग्राउंड रिमूवल गिग, इस तरीके से यहाँ पे जो लिख रहा है, यहाँ से आपका शो होना चाहिए। जो भी एडिटिंग करनी है वो आप इसमें एडिटिंग कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे वेलकम टू बैकग्राउंड रिमूवल गिग, ठीक है। उसके बाद पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये है ही पूरा, हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो कॉपी पेस्ट आपको मेटा एआई वाला ही लेना है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वो चीज़ यहाँ पे आप अच्छे से लिखना, बाकी चीज़ यहाँ से आप हटा देना, ठीक है। तो जैसे फाइनल आउटपुट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो पीएसडी फॉर्मेट का हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद पैकेजेस यहाँ से आप हटा दोगे, क्योंकि पैकेजेस हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं क्या क्या हम चार्जेस लेने वाले हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे पैकेजेस आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। यहाँ से हम एडिशनल सर्विसेज भी हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ऐड करेंगे तो फिर इसमें नहीं आ पाएगा डिटेल में। जैसे कि हमारा है कि वाई चूज़ मी, कि हम ही ऑर्डर क्यों दे, अगर मैं ये लिखती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा कंप्लीट नहीं आ पाएगा, तो हम अभी इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं फॉर विच इंडस्ट्री यू वांट्स दिस ऑर्डर, फॉर विच इंडस्ट्री यू वांट दिस ऑर्डर, या फिर ऑर्डर दिस, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे ये आप फ्री टेक्स्ट पे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप इमेजेस भी डाल सकते हो। आपको यहाँ पे शो करना है कि आपका वर्क किस तरीके से होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको शो करनी है। आप 3 इमेजेस या वीडियो या डॉक्यूमेंट्स उसके थ्रू यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो वो आपको किस तरीके से करना है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको वो फ़ोटो बनानी है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो इमेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। पहले से आप बना के रखना। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे आप 2 से 3 इमेजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने ये फर्स्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इमेज पे हम करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउज़ पे फिर अगेन क्लिक करेंगे, ठीक है।
यहाँ से पिक सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा अपलोड हो गया है, ठीक है। तो 2 से 3 पिक यहाँ पे अपलोड कर दोगे, या फिर आप वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा रह गया है ये कंफर्म करना, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। सो अब यहाँ से आपसे पूछा है कि आप यूएस के पर्सन हो, तो यहाँ से आप नो पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ से आप सेव कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो है पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन ये आपका हो गया डन, ठीक है। नीचे हम अभी जाएंगे, ठीक है। इन्फो फॉर इंडिया टैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना करोगे। तो कंट्री हमने इंडिया कर दिया। स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है, तो ये आपको फिल करना है। तो यहाँ से हम अपना कर लेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी मेल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास भी मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेट आप डाल दोगे। यहाँ पे फुल नेम भी यहाँ पे आपको सर्च कर डालना है, सॉरी, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि ये टैक्स पर्पस से है तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेट भी डाल दिया। उसके बाद आप इंडिया के नागरिक हो तो यहाँ पे आप यस कर दोगे। आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडिया जीएसटी, तो यहाँ से आप जैसे भी अगर आप जीएसटी फिल करते हो तो आप येस करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से नो कर दोगे। पैन नंबर डालना ज़रूरी नहीं है, तो वो आप यहाँ से छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देन उसके बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस यहाँ से आप करोगे। सो आपका इंटरफेस इस तरीके से शो होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करोगे वेरीफाई पे। देन यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फाइवर, कि आपको फाइवर किस तरीके से आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद कि आप बिज़नेस रजिस्टर्ड आपका अकेले का, आप अकेले वर्क करोगे या आपके साथ कोई और भी है, तो यहाँ पे आप करोगे नो आई एम इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब हमें क्या है, अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक लिंक आएगा, ठीक है। उस लिंक के लिए अभी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे, तो वो आपको टैक्स से रिलेटेड, आप जैसे अगर आगे टैक्स पे करते हो तो उसके लिए आपकी जो डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो जो आपके आईडी कार्ड वगैरह में है वही डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप करोगे। आप कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, तो ये चीज़ आप सही से फिलअप कर लोगे, ठीक है। सो मैंने डिटेल्स फिल कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो इसमें या तो आप अपने फ़ोन पे लिंक सेंड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्कैनर से कर सकते हो। अगर आप फ़ोन पे लिंक सेंड करते हो तो आपके नंबर पे एक लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू आपको अपना, जैसे ही आप क्लिक करोगे देन आपको अपना फ़ोटो क्लिक करना है, अपनी आईडी वेरीफाई करानी है। जो भी आप आईडी है, जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हो, तो आपका अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको जो है अकाउंट डिटेल्स फिलअप करनी है, जिससे कि आपकी इनकम कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप अकाउंट भी डाल सकते हो। अगर आप पेपल यूज़ करते हो तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से डिटेल्स फिलअप करनी है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको बता दूँगी। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।